डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिजीज़ ऑफ कुकुरबिट्स में आगे बढ़ेंगे। हमारे कोर्स सिलेबस में कुकुरबिट्स में 3 डिजीज़ हैं। पहला विल्ट है, दूसरा पाउडर मिल्ड्यू है, तीसरा डाउनी मिल्ड्यू है। तो शुरुआत हम फ्यूजेरियम विल्ट से करेंगे। कुकुरबिटेस फैमिली में ज़्यादातर जो विल्ट आते हैं वो फंगल विल्ट होते हैं एंड इट इज़ कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम and it is more common in sandy soils. In area like छत्तीसगढ़, हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जो वाटरमेलन चाहे कुकुम्बर हो, ज़्यादातर जितने भी क्रॉप्स हैं जो सैंडी सॉइल्स मतलब सूखे हुए नदी जो सूख जाता है ना, उस एरिया में लिया जाता है और इसी समय लिया जाता है ज़्यादातर। तो उस एरिया में सैंडी सॉइल बहुत कॉमन होती है, वहाँ विल्ट की प्रॉब्लम भी दिखाई देती है। अब बात यह है, हम विल्ट को पहचानेंगे कैसे। विल्ट में सीधी सी बात है, दिस येलोइंग ऑफ लोअर लिप्स फॉलोड बाय ग्रेजुअली प्रोग्रेस ऑफ अपर लिप। पहले लोअर लिप में येलो होगी, फिर अपर लिप तक जाएगी और धीरे धीरे पूरा प्लांट नीचे की ओर झुकने लगेगा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टर्जिडिटी। पेटियोल, लीफ, ब्रांचेस सब झुकने लगेंगे नीचे की ओर और धीरे धीरे पूरा प्लांट सूख जाएगा। इसके अलावा आप अगर और अच्छे से जानना चाहते हैं विल्ट फ्यूजेरियम से है कि कुछ और है, तो आप उसको बीच से तोड़ के देख सकते हैं स्टेम को, तो आपको उसके वस्कुलर बंडल में डार्क ब्राउनिंग दिखेगी। फ्यूजेरियम का डिजीज साइकिल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, आप उससे रिफ़र कर लेंगे, फेवरेबल कंडीशन भी उसी से मिल जाएगा आपको। इसके बाद हम सीधे जो है कंट्रोल मेजर में आते हैं। इस पे आप लोग ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं द रेट ऑफ 5 to 8 kg पर हेक्टेयर डिपेंडिंग ऑन द सॉइल स्ट्रक्चर। ज़्यादातर गोबर की खाद में मिला के ट्राइकोडर्मा को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। उसके बाद आप उसको जो है रूट जोन में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। कार्बनडाजिम से 2.5 ग्राम प्रति केजी सीड के दर से आप लोग सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला डिसीज़ है वो डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़ है। डाउनी मिल्ड्यू डिसीज़ इट इज़ कॉज्ड बाय स्यूडोपेरेनोस्पोरा क्यूमेंसिस। ये एक डाउनी मिल्ड्यू पैथोजन दे और बिलोंग टू ओमाइसिटिस मेस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीजन क्लास ओमाइसिटिस में बिलोंग करते हैं। इसका क्या करेक्टरिस्टिक सिम्टम है? इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम इसके लोअर लीव्स में दिखेगा आपको एज ए कॉटनी ग्रोथ ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव, और उसके अपर सरफेस में येलोइश स्पॉट दिखने लगते हैं। यही इसकी पहचान होती है डाउनी मिल्ड्यू की। जैसे फोटो में आपको दिख रहा होगा जो लोअर सरफेस में आपको ये पाउडरी या कॉटनी ग्रोथ दिख रहा है, जो कि ऊपर जो है अपर सरफेस में येलोइंग जैसा दिखने लगता है। इस तरह से पूरा लीफ जो है नेक्रोटिक हो जाता है और ड्राई होने लगता है एंड अल्टीमेटली देयर इज कंप्लीट डिफोलिएशन एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स। इसके पैथोजन, उसका डिजीज साइकिल हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, पर जितने भी डाउनी मिल्ड्यू हैं उसके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। इसमें स्यूडोपेरेनोस्पोरा का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा आपको थोड़ा सा स्टडी करनी होगी। इसके बाद इसके कंट्रोल मेजर में हम लोग जानते हैं कि क्या करना है। इसमें मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेब, जिसको रिडोमिल कहते हैं, इसका 0.2% स्प्रे किया जा सकता है, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी कारगर है। इसके अलावा फील्ड सैनिटेशन भी किया जा सकता है। इसके अलावा खेत की सफाई और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इसके बाद पाउडर मिल्ड्यू में आते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय इरिसिपी चिकोरा सीरम।
ये डिजीज़ जो है ईज़िली आइडेंटिफाइड हो जाती है। सबसे पहले लीव्स के ऊपर सरफेस पे स्पेक्स के रूप में दिखती है, छोटे छोटे गोल गोल पाउडरी स्पॉट्स दिखने लगते हैं, विच लेटर ऑन इनकी संख्या बढ़ने लगती है, फिर पूरे लीफ को कवर कर लेते हैं, फिर स्टेम तक पहुंच जाते हैं और अल्टीमेटली जो है लीफ जो है ड्राई होने लगता है एंड देयर इज कंप्लीट डिफोलिएशन एंड एज अ रिजल्ट देयर इज लॉस ऑफ यील्ड। पाउडरी मिल्ड्यू का भी डिजीज साइकिल और कंट्रोल में, इसमें सीधे कंट्रोल मेजर में आता हूँ क्योंकि डिजीज साइकिल और इसका इटियोलॉजी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसको आप लोग पीछे जाके रिफ़र कर लेंगे, आप बहुत ही आसान है और किसी को समस्या है तो मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसे क्लियर करूँगा। कंट्रोल मेजर में आप इन्फेक्टेड प्लांट को बर्न किया जा सकता है और कार्बेंडाजिम 0.1% का स्प्रे करना कारगर है इसके लिए। हाँ, इसमें ध्यान ये देने वाली बात है, इसमें किसी प्रकार का सल्फर युक्त फंजीसाइड का प्रयोग नहीं करना है। ये इट इज बिकम अ फाइटोटॉक्सिक फॉर कुकुरबिटेसी फैमिली। दैट इज द रीजन व्हाई वी रिकमेंड कार्बेंडाजिम। थैंक यू।